औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस बुज़ुर्ग हस्ती की आखिरी आरामगाह पर लेकर आए हैं उनका नाम है हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन इकराम, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम बाअमल, बेबाक, निडर और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से मालामाल एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बिलाशुबा बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के सबसे बड़े ख़तीब थे। नाज़रीन इकराम, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में गुज़री। और नाज़रीन इकराम, आपको ये बात भी बताते चलें कि इस मुक़द्दस मिशन की खातिर बकौल ख़ुद उनकी आधी ज़िंदगी जेल में और आधी रेल में गुज़री। नाज़रीन इकराम, ये हम आपको सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह दिखा रहे हैं। आज हम सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह पर आए हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आपको ये बात भी बताते चलें कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर ज़िला मुल्तान शरीफ में वाक़ है। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी अपनी एक तकरीर में फ़रमाते हैं कि मैं हज के लिए मक्का मुकरमा गया। मेरी मुलाकात एक वली अल्लाह मौलाना खैर मोहम्मद साहब से हुई जो बहावलपुर में रहते थे। सारा दिन अपने हाथों से काम करते और शाम को तालिब इल्मों को हदीस पढ़ाया करते थे। मौलाना खैर मोहम्मद साहब ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि बैतुल्लाह का तवाफ़ हो रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं, हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं, हज़रत कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं, हज़रत ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की एक बड़ी जमात तवाफ़ कर रही है और पीछे पीछे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चल रहे हैं। मौलाना खैर मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि मैंने पूछा, शाह जी ये मर्तबा कैसे मिला कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़। तो शाह जी फरमाने लगे कि बस अल्लाह ताला ने यूँ करीमी फरमा दी कि अताउल्लाह शाह, तुमने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए ज़िंदगी जेल में काट दी, मुसीबतों और दुखों में गुजार दी। अब नबियों के साथ तवाफ़ की सआदत हासिल कर। इसी तरह नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि वफ़ात के बाद ख्वाब में मुझे हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई। मैंने पूछा, शाह जी फरमाइए कब्र का मामला कैसा रहा। शाह साहब ने फरमाया कि भाई ये मंज़ल बहुत ही मुश्किल है।
آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی برکت سے معافی مل گئی۔ اسی طرح ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت مولانا محمد علی جلندری نے فرمایا کہ حضرت مولانا رسول خان جو پاکستان کے بہت بڑے محدث اور استاد الانام ہیں، نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تشریف فرما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دستار مبارک لائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اٹھو اور میرے بیٹے عطا اللہ شاہ کے سر پر باندھ دو۔ میں اس سے خوش ہوں کہ اس نے میری ختم نبوت کے لیے بہت سارا کام کیا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا کسی اور صحابی رضی اللہ کو کیوں حکم نہ دیا کہ بخاری صاحب کے سر پر دستار باندھ دو، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو حکم دیا۔ یہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ سب سے پہلے ختم نبوت کا تحفظ مسلمہ کذاب کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے کیا تھا۔ اب پاکستان میں مسلمہ پنجاب کا مقابلہ اور ختم نبوت کا تحفظ بخاری صاحب نے کیا۔ گویا ختم نبوت کا ایک محافظ ختم نبوت کے دوسرے محافظ کو دستار بندی کرا دے۔ اسی طرح ناظرین کرام، مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تقریر میں فرما رہے تھے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو پھر بھونکنے والے کی زبان نہ رہے یا پھر سننے والے کے کان نہ رہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔